दोस्तों, हम जिस समाज में रहते हैं वह कई वर्ग, समुदाय और जातियों में बटा हुआ है। उसमें कुछ निम्न जातियां हैं और कुछ उच्च जातियां हैं, जिसको भारत सरकार ने तय किया हुआ है। अब जातियों में भी कई प्रकार के परिवार हैं। कुछ निम्न वर्गीय परिवार, कुछ मध्यम वर्गीय परिवार, कुछ उच्च वर्गीय परिवार, और ये हर जाति में है। दोस्तों, कुछ परिवार ऐसे हैं जिनको 2 टाइम की रोटी भी नसीब नहीं होती है, और कुछ परिवार ऐसे हैं जो मौज कर रहे हैं। ये हर जाति में हो रही है। तो दोस्तों, इस डिफरेंस को, इस गैप को कम करने के लिए सरकार के द्वारा बहुत सारी पॉलिसीज चलाई गई ताकि ये गैप कम हो सके, और उसमें से सबसे बड़ी पॉलिसी है रिजर्वेशन। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि रिजर्वेशन कहाँ कहाँ मिलता है। सबसे पहले ये एजुकेशन सिस्टम में, फिर नौकरी में, और उसके बाद कहीं कहीं प्रमोशन में भी है। पर ये रिजर्वेशन अप्लाई किस बेसिस पर होती है? कास्ट बेसिस पर। दोस्तों, मैं रिजर्वेशन को फुली सपोर्ट करता हूँ, लेकिन जैसे वो इंडिया में इम्प्लीमेंट है, मैं इसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता। दोस्तों, इंडिया में हर कास्ट के लोग गरीब हैं। मानता हूँ कि कुछ कास्ट हैं जो हमेशा से उपेक्षा का शिकार होती आई हैं। हाँ, मानता हूँ उन्हें रिजर्वेशन मिलना चाहिए और आज तक मिलता आया है। पर क्या जो रिजर्वेशन का लाभ ले चुकी है, जिनकी आर्थिक स्थिति या सामाजिक स्थिति ऊपर उठ चुकी है, क्या उनको दोबारा रिजर्वेशन मिलना चाहिए? तो इंडिया में 50% रिजर्वेशन है और 50% अनरिजर्व्ड। तो कुछ साथियों को अभी ये कंफर्म नहीं है। जैसे मान लीजिए 100 सीटें आती हैं किसी चीज़ के लिए, जिसमें से 21 सीटें SC ST के लिए और 27 सीटें OBC के लिए। तो कुछ SC ST के साथी सोचते हैं कि मेरे लिए तो सिर्फ 21 सीट आई है, और OBC के साथी सोचते हैं कि नहीं, मेरे लिए तो सिर्फ 28 सीट आई है और जनरल वालों के लिए 50 सीट आई है। और इससे उनको रिजर्वेशन की समझ न होने के कारण, जबकि उनको रिजर्वेशन का लाभ भी मिल रहा है, फिर भी वो जनरल वालों से वैर भाव पैदा करना शुरू कर देते हैं कि भाई तुझे तो 50 सीटें मिली है। तो भाई, सबसे पहले मैं उन्हें समझाना चाहता हूँ कि जो तुमको 21 सीटें मिली हैं, तो उसमें तो सिर्फ तुम ही फाइट करोगे, और जो बाकी की 50 सीटें हैं, उस 50 सीटों में भी तुम फाइट कर सकते हो। तो कुल मिलाकर तुम्हारे पास 71 सीटें हो गई। और जनरल वालों के लिए जो 50 सीटें हैं, अगर उसमें OBC या SC ST आता है तो वो सीटें कम होती जाती हैं। तो दोस्तों, मैं सपोर्ट करता हूँ रिजर्वेशन, पर ये कास्ट बेस्ड नहीं होना चाहिए। ये होना चाहिए इकोनॉमी बेस्ड। अगर कोई परिवार गरीब है, वो SC ST हो, OBC हो या फिर जनरल हो, सबको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। जरूरी नहीं है कि हर SC ST परिवार गरीब ही हो या हर OBC परिवार पिछड़ा ही हो। अभी तक बहुत सारे SC ST IAS है, IPS है, बहुत बड़े बड़े पदों पर हैं, कुछ मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आज भी वो रिजर्वेशन का लाभ ले रहे हैं और सरकार के आंखों में धूल झोंक रहे हैं। तो क्या ये ठीक है? क्या सभी जनरल कैटेगरी के बच्चे अमीर होते हैं? बहुत सारे जनरल कैटेगरी के बच्चे ऐसे हैं जो 2 टाइम की रोटी नसीब नहीं होती, जो दूसरों के घर काम करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैं कहूँगा कि ये कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन हटना चाहिए। दूसरी चीज़, आज तक 60 सालों में ये रिजर्वेशन का लाभ क्यों नहीं मिल रहा? क्या जैसे अगर SC ST को या OBC को रिजर्वेशन दिया गया था, तो इसका लाभ वो क्यों नहीं उठा पाए? इसका सबसे बड़ा कारण ये है, जो परिवार रिजर्वेशन का लाभ ले चुके हैं, वो परिवार आगे बढ़े और उसके फायदे को समझे, और उनका परिवार धीरे धीरे उसका लाभ लेते लेते वो ऊपर उठते गए। और जो नहीं समझ पाए, वो अभी भी वही के वही हैं और जीवन भर वही के वही रह जाएंगे। दोस्तों, तो सबसे पहले रिजर्वेशन को समझना चाहिए। दूसरी चीज़, एक बार जिसको रिजर्वेशन मिल गया, उसको दोबारा रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। जैसे अगर किसी का पिता IAS है या B ग्रेड का ऑफिसर है, तो उसके बच्चे को रिजर्वेशन क्यों भाई? जब वो सारी सुख सुविधाएं बचपन से ही पा रहा है, समाज में इज्जत पा रहा है, तो फिर उसको रिजर्वेशन की क्या ज़रूरत है? रिजर्वेशन उन्हें दे जो अभाव में पैदा हो रहे हैं। तीसरा कारण ये है कि ये जो हमारे नेता हैं, ये अपने पॉलिटिकल एजेंडा को पूरा करने के लिए रिजर्वेशन कभी नहीं हटने देंगे, क्योंकि जो भी रिजर्वेशन हटाएगा वो गद्दी से जाएगा। शेर के मुंह जब खून लग जाता है तो फिर वह समाज के लिए बहुत घातक हो जाता है, और ये एक विशेष जाति के मुंह में खून लग चुका है दोस्तों। तो मैं कहूँगा कि अगर आप समझदार हैं, अगर आप SC ST से हैं,
ओबीसी से हैं या जनरल से हैं, और अगर आपको लगता है आपको रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं है तो दोस्तों आप रिजर्वेशन ना लें। दोस्तों अक्सर ये घटनाएं होती हैं कि एक डिपार्टमेंट में 2 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, जो एक जनरल कैटेगरी से है और एक रिजर्व्ड कैटेगरी से है। तो जनरल कैटेगरी वाला रिजर्व कैटेगरी को हमेशा उपेक्षा की नज़र से इसलिए देखता है क्योंकि जिस सीट पर जनरल कैटेगरी 90 मार्क्स लेकर आया है, सेम सीट पर SC/ST का कैटेगरी 25 नंबर लेकर आता है। कभी कभी तो ऐसा होता है दोस्तों कि जो 25 नंबर लेकर आया होता है वो भी बहुत ऊंची फैमिली से रहता है। कभी कभी 90 नंबर वाला एम्प्लॉय ही बना रह जाता है और 25 नंबर वाला उसका बॉस बन जाता है। तो दोस्तों ये कहाँ तक ठीक है? और इसी की वजह से आप देखेंगे कि अक्सर हॉस्टल्स में जो सुसाइड वगैरह होते हैं उसमें ज़्यादातर केसेस SC/STs या OBCs के ही होते हैं, क्योंकि वो उपेक्षा के शिकार इसीलिए होते हैं क्योंकि वो रिजर्व कैटेगरी का यूज़ करते हैं। अगर ये कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन हट जाए तो दोस्तों कोई भी अगर रिजर्वेशन का लाभ ले रहा है तो सामने वाले को उस पर ऑब्जेक्शन नहीं होगा, क्योंकि वो पात्र है रिजर्वेशन लेने का, वो गरीब है, वो शुरू से उसकी स्थिति ठीक नहीं थी और उसको रिजर्वेशन मिला। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर ये वीडियो आपको जरा भी हेल्पफुल लगी, जरा भी अच्छी लगी तो इसको लाइक करें। और मैंने एक और वीडियो बनाई है कास्ट बेस्ड पॉलिटिकल सिस्टम पे, उस वीडियो को जरूर देखें जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और दोस्तों मैं ऐसी वीडियोस हमेशा लेके आता रहता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।